नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिट टीओ चैनल के आज एक नई सीरीज़ में। क्वेश्चन क्रमांक 1, हमारा प्रश्न है, कौन सी युक्ति धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? तो जो फोटोवोल्टिक सेल होता है, इसका सिंबल हमारा कुछ इस प्रकार से होता है। जो फोटोवोल्टिक सेल होता है वह धूप की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। अगला प्रश्न है, द्वितीयक सेल किस नियम से कार्य करता है? तो जो द्वितीयक सेल होता है हमारा, वह फैराडे के लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पर कार्य करता है। विद्युत अपघटन के नियम पर कार्य करता है, जो रासायनिक अभिक्रिया द्वारा विद्युत ऊर्जा का संग्रहण करता है। पहला नियम है कि विद्युत अपघट्य में जमा या मुक्त होने वाला जो द्रव्यमान होता है वह प्रवाहित विद्युत धारा और समय के समानुपाती होता है। यानी कि जो हमारा m प्रोपोर्शनल हो जाएगा I इंटू टी के। प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हमारा इक्विवेलेंट आएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट आएगा, तो m इज इक्वल टू जेड आई टी। आई हमारी करंट हो गई, t हमारा टाइम हो गया, z हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट हो गया, और m क्या हो गया हमारा, मास हो गया। ये आप याद रखना, इससे आगे भी क्वेश्चन बनेंगे। अगला नियम क्या कहता है, भिन्न भिन्न पदार्थों में एक ही विद्युत मात्रा प्रवाहित करने पर जो द्रव्यमान मुक्त होते हैं वे उनके रासायनिक समतुल्यता के अनुपात में होते हैं। यानी कि m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। इसको यदि हम आसान भाषा में कहें कि पहला नियम की अगर हम बात करें तो पहला नियम कहेगा कि जितनी ज़्यादा करंट बहेगी जितने ज़्यादा समय के लिए उतना ज़्यादा द्रव्यमान रहेगा। जितनी ज़्यादा करंट जितने देर के लिए बह रही है उतना ज़्यादा द्रव्यमान रहेगा। और दूसरा नियम हमें क्या समझाता है कि अलग अलग तत्वों के लिए जमा द्रव्यमान उनकी रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत अपघट्य के दौरान एकत्रित द्रव्यमान की गणना का सूत्र क्या है? अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा क्या होता है। प्रथम नियम से m प्रोपोर्शनल होता है बहने वाली धारा इंटू टी के। m इज इक्वल टू जेड आई इंटू टी। z क्या हो गया, इक्विवेलेंट हो गया, I क्या हो गया हमारा, करंट हो गया, और t क्या हो गया हमारा, टाइम। m इज इक्वल टू मास। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन क्रमांक बी सही हो जाएगा। बैटरी की क्षमता कैसे बताई जाती है? क्या वह वोल्ट में बताई जाती है? क्या नहीं। क्या वह वाट में बताई जाती है? कि नहीं। वोल्ट एम्पियर में नहीं, एम्पियर आर में बताई जाती है। आपके फ़ोन की बैटरी भी आपने सुना होगा कि उसकी जो रेटिंग होती है वह मिली एम्पियर आर में दिखाई जाती है, mAh में दिखाई जाती है। तो मिली एम्पियर आर, यानी इसका मतलब यह होता है कि बैटरी प्रति घंटा कितनी करंट देने में सक्षम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्रमांक डी। उस दोष का नाम बताइए जिससे प्लेट मुड़ जाती है। तो क्या होता है दोस्तों, जब हमारी बैटरी में दो प्लेटें लगी होती है, एक इलेक्ट्रोड होती है और एक क्या होती है, कैथोड होती है, और ये इसमें क्या भरा होता है, विद्युत अपघट्य भरा होता है। ठीक है, तो जब क्या होता है कि बैटरी से जब अधिक मात्रा में करंट ली जाती है, उसे डिस्चार्जिंग करते टाइम में जब हम अधिक मात्रा में करंट लेते हैं या जब हम उसे चार्ज करते समय अधिक मात्रा में करंट देते हैं, तब क्या होता है, बैटरी गर्म होती है। बैटरी गर्म होती है और इसी गर्म के कारण यह जो प्लेटें रहती है जो ये इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ये क्या हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं। अब मुड़ने के कारण क्या होता है, धीरे धीरे मुड़कर शॉर्ट हो जाते हैं, और इसी मुड़ने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, बकलिंग कहते हैं। चलिए, तो हमारा ऑप्शन क्रमांक ए सही हो जाएगा। जब बैटरी अधिक चार्ज या गर्म हो जाती है तो प्लेट मुड़ सकती है, इसे बकलिंग कहते हैं। विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है?
विद्युत आवेश क्या होता है? आपने सुना है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, और एक होता है हमारा न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन्स पे और प्रोटॉन पे चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है ना। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन की जो इकाई होती है वो कूलॉम होती है। आपने देख पढ़ते हैं कूलॉम। देखिए विद्युत आवेश की इकाई कूलॉम होती है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक चार्ज एक मौलिक गुण है जो यह निर्धारित करता है कि कोई वस्तु विद्युत बलों के साथ कैसी प्रतिक्रिया करेंगी। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻�90। इलेक्ट्रॉन के लिए है। प्रोटॉन के लिए कैसा का आवेश कितना होगा? पॉजिटिव में 1.6 इंटू 10⁻�90। इसका फॉर्मूला क्या होता है? Q = I इंटू T। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिथियम सेल का निर्गत वोल्टेज कितना होता है? तो लिथियम सेल का निर्गत वोल्टेज 1.5 होता है। लिथियम सेल सामान्यतः आउटपुट वोल्टेज 1.5 होता है। लिथियम सेल एक प्राथमिक सेल होता है जिसका एनोड लिथियम धातु या यौगिक का होता है। ये सेल सामान्यतः छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे घड़ी, कैलकुलेटर आदि में प्रयोग किए जाते हैं। ये स्थिर और लंबे समय तक चलने वाला 1.5 वोल्ट का आउटपुट देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कम समय में उच्च दर से बैटरी चार्ज करने की विधि कौन सी है? कम समय में यानी कि क्या हो रहा है? हमने टाइम को क्या कर दिया? कम, और करंट को क्या कर दी? टाइम को कर दिया कम, करंट को कर दिया हमने हाई, जो कि हमारे आजकल फास्ट चार्जिंग में होता है। तो फास्ट चार्जिंग में क्या होता है? समय हो गया कम, बैटरी को चार्ज करने के लिए हम करंट की मात्रा को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। फास्ट चार्जिंग है, यानी कि ये कौन सी चार्जिंग कहलाएंगी? बूस्ट चार्जिंग। अब इसी में टिकल चार्जिंग इसमें क्या होता है? इसमें करंट की मात्रा को हम क्या करते हैं? कम, और इसमें टाइम क्या होता है? ज़्यादा, यानी कि बहुत निम्न मात्रा की करंट से हम बैटरी को लंबे समय तक के चार्ज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कार्बन जिंक से ड्राई सेल में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो हमारा होता है वह अमोनियम क्लोराइड का उपयोग हम करते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अमोनियम क्लोराइड। कार्बन जिंक ड्राई सेल में अमोनियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयोग होता है। कार्बन जिंक ड्राई सेल एक प्राथमिक और सस्ते व एकल प्रयोग वाले सेल होते हैं जो टार्च, रिमोट, खिलौने आदि में प्रयोग होते हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हम कार्बन रॉड से बनाते हैं तथा नेगेटिव इलेक्ट्रोड को हम जिंक कंटेनर में बनाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम अमोनियम क्लोराइड NH4Cl का पेस्ट प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्रवों में विद्युत धारा प्रवाहित होने से कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है? जैसा कि हमारे सारे क्वेश्चन लगभग बैटरी से रिलेटेड है। तो बैटरी में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? एक लिक्विड की फॉर्म में है। तो जब करंट बह रहा है लिक्विड में तो कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? केमिकल ऊर्जा उत्पन्न होती है। कौन सा प्रभाव के कारण? तो केमिकल प्रभाव के कारण। और ऑप्शन क्रमांक डी हमारा सही हो जाएगा। जब किसी द्रव्य जैसे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या नमक घोल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं। इसी प्रक्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं। तो दोस्तों ये रहे हमारे 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।